नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वक्फ अराजियात और बेकायदियों के खिलाफ CBCID तहकीकात। मजलिस की मौसर नुमाइंदगी के बाद वजीर आला का ऐवान असम्बली में ऐलान। एयरपोर्ट के करीब फ्रूट मार्केट मुंतकिल करें। उस्मानिया दवाखाना तामीर किया जाए। नोटरी को रजिस्ट्रेशन का दर्जा दिया जाए। अकबर ओवैसी का मुतालबा। राशन कार्ड्स मसाइल पर मजलिस की हुकूमत पर सवालात की बौछार। उर्दू को नजरअंदाज करने पर भी दिलाई तवज्जे। बेजा ट्रैफिक चलनात को रोकने का मुतालबा। कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में नौजवान का कत्ल। नाजायज ताल्लुकात वाक़े की वजह। पेट्रोल पंप्स में चिप नस्ब करते हुए धोखाधड़ी का रैकेट बेनकाब। 8 अफराद बशमूल पेट्रोल पंप मालिकान गिरफ्तार। DCP बालानगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन को माह मिलाद मुबारक। रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया है। मरकजी रवियत हिलाल कमेटी ने चांद नजर आने की तौसीक की है। इस तरह जुमा 8 अक्टूबर को रबीउल अव्वल की पहली तारीख होगी और मंगल 19 अक्टूबर को 12 रबीउल अव्वल करार पाएगी। उस दिन शमअ मोहम्मदी के परवाने मुकम्मल अकीदत के साथ मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐवान असम्बली में मुतादिद बार जिस तरह से नुमाइंदगी की गई थी, वक्फ अराजियात पर कब्जों और धांधलियों की CBCID तहकीकात कराने का ऐलान किया है। वजीर आला ने कहा कि हुकूमत को इस मामले में कोई एतराज नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने मौजूदा वक्फ अराजियात और इंडोमेंट अराजियात को धरनी पोर्टल में ऑटो लॉक कर दिया है, जिसको कोई फरोख्त नहीं कर सकता और ना ही कोई खरीद सकता है। वजीर आला ने कहा कि हैदराबाद के चारों तरफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स तामीर करने का हुकूमत ने फैसला किया है, लिहाजा गड्डियनारम फ्रूट मार्केट बाटा सिंगारम मुंतकिल की जाएगी। हुकूमत ने तयक़ुन दिया कि किसी भी मेवा फरोश के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। उसके लिए मजलिस से ताउन की अपील की और दीगर मसाइल पर इजलास तलब करते हुए 101 का तयक़ुन दिया। वक्फ बोर्ड विषయంలో జరిగిన దుర్మార్గాల మీద एक CBCID का इंक्वायरी आप मांग रहे थे। हम जरूर आज ही आदेश दे देंगे कि वक्फ बोर्ड के जमीनात को भरपूर महफूज रखने के लिए जो उसके साथ नाइंसाफी हुआ है उसको खोज के निकालने के लिए CBCID का इंक्वायरी आज ही डाल देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मजलिस के कायदे मुखर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने शहर के अतराफ 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की तामीर में मुकम्मल ताउन का ऐलान किया है। ऐवान असम्बली में अकबर ओवैसी ने कहा कि मजलिस का मुतालबा है कि उस्मानिया हॉस्पिटल भी तामीर किया जाए। वो बाटा सिंगारम के बजाय इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब मौजूदा 16 एकड़ वक्फ अराजी पर फ्रूट मार्केट मुंतकिल करें। इससे वक्फ बोर्ड अराजी का तहफ़्फ़ुज़ होगा और आमदनी भी होगी। फ्रूट मार्केट के मेवा फरोश वक्फ बोर्ड को किराया देने के लिए तैयार हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जियो नंबर 58 सादा बैनामों और नोटरी दस्तावेजात को रजिस्ट्रेशन दर्ज करने का एक बार फिर मुतालबा किया।
وقف جائیدادوں کی CBCID تحقیقات کے اعلان کا انہوں نے خیر مقدم کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اچھے کام کے لیے شرط نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے باٹا سنگارم میں تمام انفراسٹرکچر قائم کر دیا ہے۔ ایئرپورٹ کے پاس مزید فروٹ مارکیٹ کے قیام کے لیے وزیر داخلہ محمد محمود علی اور وزیر زراعت کے ساتھ اجلاس طلب کرتے ہوئے جائزہ لیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نوٹری ڈاکومنٹ، سادہ بینامہ اور جیو نمبر 58 سے مسائل کی یکسوئی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس پر مکمل روک لگنی چاہیے۔ اس سلسلے میں حکومت نے ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی کو ہدایت دی گئی ہے کہ اجلاس طلب کریں۔ وزیر اعلیٰ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مرکزی اسکیم امرت اور اسمارٹ سٹی کے تحت اب تک 1753 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے مطالبے پر CBCID کی انکوائری کا اعلان کیا موقوفہ جائیداد پر، زمین پر۔ اور دوسری بات یہ کہوں گا کہ چیف منسٹر صاحب اور میونسپل ایڈمنسٹریشن منسٹر صاحب نے تفصیلی طور پہ ترقیاتی سرگرمیاں جو انجام دی جا رہی ہیں اس پر روشنی ڈالی۔ نہ صرف روشنی ڈالی بلکہ انہوں نے پوری تفصیلات کے ساتھ نوٹ بھی یہاں پہ رکھا، اور اگر دیکھا جائے تو 60 پیج کا نوٹ ہے، جس سے خود صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ترقیاتی سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں، جس کے لیے میں حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں، اس لیے کہ کافی کام ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں چیف منسٹر صاحب کے توجہ اس بات پر بھی ضرور لاؤں گا کہ ہماری پارٹی کی جانب سے آپ نے جو اعلان کیا کہ شہر کے 4 طرف میں نئے بڑے سپر اسپیشلٹی ہاسپٹلز کے قیام کے لیے ہم اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں اور ہماری پارٹی کی جانب سے مکمل تعاون کریں گے۔ اور یہ بھی کہوں گا کہ ہم نے عثمانیہ ہاسپٹل کے تعلق سے کہا، چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ میٹنگ لے رہے ہیں اور اس میٹنگ میں اس تعلق سے بھی ضرور بات چیت کریں گے، مگر میں پھر سے مطالبہ کروں گا کہ عثمانیہ ہاسپٹل کو بھی لے لیجئے۔ اس میں تعمیر کے لیے ہمارے پارٹی کا ایک سٹینڈ ہے جو عام ہو چکا ہے، اور ہم نے وہ اس تعلق سے بھی پرانے شہر کے لوگوں کو کافی سہولت ہوگی۔ اور تیسری بات، وہ فروٹ مارکیٹ کے تعلق سے بھی ہمارے پارٹی کی جانب سے اس مسئلے کو اٹھایا گیا تھا۔ چیف منسٹر صاحب نے دواخانوں کی بات کہی ہے، تو میں چیف منسٹر صاحب سے آپ کے ذریعے ایک ہی درخواست کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی طرف سے اگر آپ اجازت دیتے ہیں اور محمود علی صاحب کو اور ایگریکلچر منسٹر صاحب کو اگر آپ بولیں گے تو فروٹ کے مارکیٹ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم بھی بیٹھ کر ایک میٹنگ کرتے ہیں، اور وقف کی 2 زمینیں ہیں وقف کی، ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے پاس 16 ایکڑ زمین ہے مامٹ پلی میں سروے نمبر 19 پر، اگر وہ فروٹ مارکیٹ کو وہاں پہ منتقل کیا جاتا ہے تو وہ فروٹ وینڈرز وقف بورڈ کے کرایہ دار بننے کے لیے بھی راضی ہیں، اور فروٹ مارکیٹ کا جو پرسنٹیج ہوتا ہے وہ ڈیولپمنٹ کا، وہ چارجز جو بھی ہے وہ مارکیٹ لے سکتے ہیں، اس میں سے کچھ اگر پرسنٹیج وقف بورڈ کو بھی اگر دے دیتے ہیں تو وہ مینٹیننس بھی آپ ہی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں کئی چیزیں ہیں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو بیٹھ کر ایک میٹنگ کر اس مسئلے کی یکسوئی کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ اس کے لیے منظوری دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 16 ایکڑ وقف کی زمین کا بھی تحفظ ہو جائے گا، وقف بورڈ کو بھی اس کا کرایہ اچھا آئے گا، اور فروٹ وینڈرز کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور میں یہاں کھڑے ہو کر ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہم ان فروٹ وینڈرز کو وہاں سے خالی کرا کر دوسری جگہ لے جانے کی ذمہ داری ہماری ہے، تاکہ وہاں پہ ایک اچھا ہاسپٹل بنے، بشرط یہ کہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ نوٹرائز ڈاکیومنٹ کے مسئلے کو اگر آپ حل کرتے ہیں، اور بلڈنگ ریگولرائزیشن میں جانتا ہوں کہ کورٹ میں ہے، ایک اگر اس کو پرسیو کریں گے تو ہم کو ریونیو بھی آئے گی اور کافی غریبوں کا اس میں فائدہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سر،
मैं ये भी जानना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, करीमनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में लिया गया था और उसके साथ ही साथ अमृत प्रोग्राम भी 12 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस एंड म्युनिसिपैलिटीज में लिया गया था, तो इसका स्टेटस क्या है? और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फंड्स सैंक्शन हुए हैं अंडर दी स्कीम्स और नॉट, क्योंकि हर वक्त बोला जाता है। और एक अहम बात भी ये जरूर मैं तवज्जो चाहता हूं कि हमने कहा कि चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन के लिए ब्रिजेस बनाएंगे सालारजंग म्यूजियम के पास, तो सालारजंग म्यूजियम के पास में साहब गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन ऑफ ओल्ड सिटी इमली 1 पे बनाया गया है, जिसके लिए हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि वो जो स्टेशन है इमली 1 के पास गार्बेज ट्रांसफर का, उसको वहां से शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि अगर हम फिर हॉकर्स को वहां लाते हैं तो फिर वो गंदी बो की वजह से उनको काफी तकलीफ होगी। आई थ्रू यू ऑनरेबल स्पीकर सर, आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कि जिस लाइंस पे आपने वाटर सीवरेज के लिए 250 करोड़ रुपए दिए थे, वैसे ही जीएचएमसी के 50% जो टैक्स वेव करे हैं वो भी अमाउंट अगर जीएचएमसी को देते हैं तो बहुत मदद होगी। और आपने जो मुझे मौका दिया है और चीफ मिनिस्टर साहब ने और मिनिस्टर साहब ने जो मुकम्मल जवाब दिया है रियासत के तरक्की के बारे में और बल्दियात के बारे में और मुकम्मल जो काम हो रहा है, इसके लिए मैं मुबारकबादी देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे और बंगारू तेलंगाना का हमारा ख्वाब ज़रूर हकीकत में तब्दील होगा और हमारा स्टेट जो आगे बढ़ रहा है तेज़ी से, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर नंबर 1 स्टेट हमारे पूरे मुल्क में होगा। इसके लिए हमारी पार्टी का मुकम्मल ताउन आपके साथ रहा है और आगे भी हमारा ताउन आपके साथ रहेगा। मैं आपसे कहता हूं कि आप शहर के लोग, जैसे कि हमारे महमूद अली साहब है, श्रीनिवास यादव साहब है, यहाँ के एमपी साहब है और हमारे रुकने असेंबली भी है शहर हैदराबाद से, आप लोग सभी सारे मिलकर बैठिए, एक नतीजे पे पहुंचिए कि किस हद तक इसको देना है, क्या है। हमारा हमदर्दी है गरीबों के साथ, ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन इसका एक एम्बार्गो भी होना चाहिए। स्टॉप इट देयर फॉर वन टाइम, मुकम्मल तौर पर आप चर्चा करें, इसका डिस्कशन करें और इसको एक मुकम्मल स्कीम बनाएं। हमेशा ये साल भी करो, अगले साल भी करो, अगले साल इसका बेहद ये हो जाएगा। इसलिए दोनों चीज़, मैं आपका दोनों चीज़ का जवाब दे रहा हूँ। जो नोटराइजेशन है वो कब एंड हो जाएगा उसका, हमने कहा है भाई करो, इसमें क्या अड़चन है। तो एक ही बार कुछ एक तरीका इसका अपनाइए, इसमें जीएचएमसी को इन्वॉल्व कीजिए, हैदराबाद कलेक्ट्रेट को भी इन्वॉल्व कीजिए, ज़रूरत पड़े तो दूसरे बहुत सारे अफसरों का भी ले लीजिए। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को भी कह देता हूँ, सभी शहर के एमएलएस, हाँ एमपीस बैठ के एक नतीजे पे आप पहुंच जाइए। और मैं आपसे ये कहूँगा, इन चीज़ों पे गौर करने के लिए हमने एक कैबिनेट सब कमेटी भी अपॉइंट किया है, जिसका सदारत आपके बल्दिया के मिनिस्टर साहब ही कर रहे हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, शहर हैदराबाद के पूरे एमएलएस को आप बुलाइए और यहाँ के कलेक्टर को, चीफ सेक्रेटरी को, सभी को बुलाइए कैबिनेट सब कमेटी के सामने बैठ के इस पे एक नतीजे पे अगर पहुंच गए जल्द से जल्द, हम इस मसाइल को हल कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि आपने जो कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। गड्ढे अन्नारा में बिल्कुल अस्पताल बनना चाहिए, उसे हमें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन लोगों के साथ हम जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। हमने उनको काफ़ी मौका दिया, बाटा सिंगारा में सब बना दिया, वहाँ उन लोगों को जाना चाहिए। आप भी मशवरा दीजिए उनको, बिना किसी तकलीफ देते हुए वहाँ निकल जाए। दूसरा बात आपने जो रखा है एयरपोर्ट के पास और दूसरे जगह जो काफ़ी जायदाद है 16-17 एकड़ का, हम वहाँ भी फ्रूट मार्केट बसाया जा सकता है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। मैं निरंजन रेड्डी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, महमूद अली साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप तीनों लोग बैठिए, उनको बुलाइए, बात कीजिए। उसमें कोई शर्त वर्त नहीं होना चाहिए। अकबर साहब, जब सरकार एक अच्छा काम करना चाहता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहता है, आगे के प्रॉब्लम्स को नज़र में लेते हुए, तो इसमें शर्त वर्त नहीं रहना चाहिए। सिटी में जितने फ्रूट मार्केट बढ़े, जितने जगह बढ़े, बिकॉज हमारा शहर बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बेहतर बात है। अगर ये लोग वहाँ जाने के लिए तैयार है, बिल्कुल वहाँ इंतज़ाम कर देते हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करते हैं।
अवकाफी जायदाद है, अगर वक्फ बोर्ड सहमत है तो उनको किराए का भी कुछ मुकर्रर करते, उस हिसाब से एक प्लान बनाइए, एक मनसूबा बनाइए। बिल्कुल हम उससे सहमत है। उस तरफ भी फ्रूट मार्केट आ जाए तो उस तरफ के शहर के लोगों का भी फायदा भी हो जाएगा। इसलिए महमूद अली साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और निरंजन रेड्डी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो दोनों मिले और आप भी मिले, बातचीत करें, कुछ उसका एक नतीजा निकाले तो बिल्कुल सरकार उसके लिए तैयार है। अब अमृत सिटी का भी मैंने बता दिया, स्मार्ट सिटी का भी मैंने बता दिया, काम जारी है। उसमें केंद्र सरकार भी कुछ पैसा आया है, राज्य सरकार ने भी कुछ पैसे जोड़ा है। दोनों के तहत अब तक 1753 करोड़ खर्च हुए हैं। आगे भी जैसा जैसा काम होना है वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट किया जाएगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ से ये कहा गया है कि पल्ले प्रगति और पटना प्रगति की तरफ से देहातों और शहरों की हालत में तब्दीली आई है। असेंबली में जिस तरह से वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस मामले पर खिताब करते हुए कहा कि पटना प्रगति प्रोग्राम के बाद देहातों और शहरों की तस्वीर बदल गई। मुख्तसर मुबाहस का जवाब देते हुए केसीआर ने कहा कि कांग्रेस के दौर में देही इलाकों में कोई निजाम नहीं था, शहरी इलाकों को तरक्की देने की सोच थी। वजीर आला ने कहा कि पंचायत राज में एक भी जायदाद मखलूआ नहीं है। बहुत जल्द देही इलाकों में पल्ले दवाखाने का आगाज होगा। कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के दो रुख हैं। ये दोनों हुकूमतों ने रियासतों के अख्तियारात खत्म करने की कोशिश की। मौजूदा बीजेपी हुकूमत पेट्रोल और डीजल के टैक्स भी हासिल करना चाहती है। मरकजी हुकूमत का मौक़िफ़ इसी तरह रहेगा तो उसके खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। ऐवान असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान मजलिस के अरकान असेंबली ने राशन कार्ड के मसले पर हुकूमत से सवालात किए। रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादी ने कहा कि राशन कार्ड का मसला अहम मसला है। पिछले 3-4 साल से दरखास्तें ज़ेर इल्तिवा थी, उन्हें मुकम्मल करने का ऐलान किया गया था, लेकिन अभी भी कई लोग इससे महरूम हैं। रुकन असेंबली ने कहा कि राशन कार्ड्स की दरखास्तों की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, इसमें मजीद तोसी की जरूरत है, कई मुस्तहक इससे महरूम हैं। जनाब स्पीकर साहब, राशन कार्ड का मसला एक अहम मसला है। खुसूसन जब ये दरखास्तें वसूल की गई तो पिछले 3-4 साल से जो दरखास्तें रुकी हुई थी, पहले उनको क्लियर करने का ऐलान किया गया, उसके बाद जो नए दरखास्त गुजार थे उनको करे, लेकिन अभी बहुत सारे लोग इससे महरूम हैं। 30 सितंबर को आखिरी तारीख थी इसकी और इसमें मजीद तोसी की ज़रूरत है क्योंकि मुस्तहक लोगों को महरूम रखा गया है। दूसरी अहम बात यह है कि फूड सिक्योरिटी कार्ड के लिए जो बुनियाद बताई गई है उसकी इंक्वायरी में बेज़ाब्तगियाँ बहुत हो गई। मतलब ये 1-2 महीने आदमी बीमार है, कार्ड होल्डर 2 महीने तक अनाज नहीं लिया तो उनका कार्ड कैंसिल कर दिया गया। और लॉकडाउन में लोग गांव को जाके आए, 4-4 महीने लॉकडाउन के गांव में रहे, उन्होंने हैदराबाद आते उनका कार्ड कैंसिल कर दिया गया। ऐसे कई गरीब लोगों को कार्ड से महरूम रखा गया है। और फिर कार्ड पे अब दे रहे क्या, पहले तो तमाम अजनास दिए जाते थे, तेल शक्कर ये वो, अब सिर्फ चावल है, एक आध चीज़ कुछ साथ में है। मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि फूड सिक्योरिटी कार्ड में क्या क्या आवाम को दिया जा रहा है। और ये कार्ड की अहमियत ये है कि इसके ज़रिए हुकूमत के जो स्कीमात है उनको से गरीबों को फ़ायदा बहुत होता है, उससे इस्तेफादा करने के लिए भी कार्ड बनाते हैं। कई चीज़ों में इलाज में होता है, तामीरी काम में इजाज़तनामे के लिए इसको बताया जाता है, कई चीज़ों में इस कार्ड की अहमियत है। लेकिन बगैर किसी इंक्वायरी के लोगों के फॉल्स कंप्लेनों पे लोगों के कार्ड कैंसिल कर दिए गए हैं। जो महरूम हो गए लोग उनको देना चाहिए उनके लिए, और फिर दोबारा तारीख का ऐलान करके जितने महरूम लोग हैं उनको कार्ड की सरबराही हुकूमत करे तो बेहतर रहेगा, लोग इससे इस्तेफादा करेंगे। और रूरल में कितने दिए, अर्बन में कितने दिए और ये क्या इलाज दे रहे हैं उसकी तफसील होना चाहिए। शुक्रिया। वजीर सिविल सप्लाईज कमलाकर ने कहा कि रियासत में 8 जून तक दरखास्तें ली गईं। जुमला 9,53,000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई। इनमें 6,70,000 से ज्यादा फूड सिक्योरिटी कार्ड्स को मंजूरी दी गई। रियासत में जुमला 90 लाख राशन कार्ड्स हैं। मरकज की गाइडलाइंस के मुताबिक रियासत में कार्ड्स को हज़फ किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत के मुताबिक ज्यादा अराजी, कार, सरकारी मुलाजमत या फिर 3 मंजिला मकान होने पर कार्ड्स को हज़फ किया जा रहा है। हुकूमत का मकसद गरीब और मुस्तहक अफराद को फूड सिक्योरिटी कार्ड फराहम करना है। अगर कोई मुस्तहक है तो उससे बराबर फूड सिक्योरिटी कार्ड जारी किया जाएगा। रुकन असेंबली कारवान कौसर मयूद्दीन ने इंकशाफ किया कि शहर के कई मंडल्स में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम की दरखास्तों को मुस्तरद किया जा रहा है। असेंबली में कौसर मयूद्दीन ने कहा कि जाती घर
और उन्हें यहाँ के मक्की न होने की वजह बताकर दरखास्तों को मुस्तरद किया गया है। रुकन असम्बली ने कहा कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम की रकम को 1.5 लाख रुपए करना चाहिए। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आज 2014 में रियासत तेलंगाना बनने के बाद शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी का जो स्कीम को लाया गया, बहुत अच्छी स्कीम है। मगर मैं आपके ज़रिए ये भी बताना चाह रहा हूँ, पिछले 2 साल से कई मंडल्स के अंदर, चाहे वो शादी मुबारक के हो या कल्याण लक्ष्मी के हो, जो फाइल्स को सबमिट करने के बाद कई रेवेन्यू ऑफिसर्स उन तमाम गरीब आवाम के फाइल्स को रिजेक्ट किया जा रहा है और वजह ये बता रही है कि आपका घर जाती है, आप यहाँ पर नहीं रहते, और ये गलत इंफॉर्मेशन देकर रिजेक्ट किया जा रहा है। वजीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर ने कहा कि अब तक 9,31,316 मुस्तहक अफराद ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम से इस्तेफादा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जो कवायद वज़े किए हैं उसका मकसद सिर्फ मुस्तहक अफराद ही इससे इस्तेफादा करें। रियासती वजीर ने बताया कि इस स्कीम में दरमियानी अफराद का कोई अमल दखल नहीं है। रुकन असम्बली कौसर मयूद्दीन ने आरटीसी, कार्गो और पार्सल सर्विस से मुताल्लिक सवाल कर कहा कि पुराने शहर में मिनी बसों की तादाद में कमी हुई है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद से मिनी बसों, सेटविन की बसें और आरटीसी की निफ्ट बसों की खिदमात बंद कर दी गई। बसों की कमी से तलबा को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए आरटीसी मिनिस्टर साहब से ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 2 साल पहले जो लॉकडाउन हुआ था, उस तारीख से लेकर आज तक शहर हैदराबाद के अंदर, चाहे वो मिनी बसेस हो या सिटविन के हो या आरटीसी के हो, ये तमाम बसेस को मैं समझता हूँ आज की तारीख में भी 50% बसेस बंद है और जो कॉलेजेस, स्कूल्स खुलने के बाद भी बच्चों को काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। इसी हाल में हमारे फ्लो लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवी साहब ने शहर हैदराबाद के हर डिपो, चाहे फलकनुमा हो या मेहदीपट्टनम हो या कुकटपल्ली हो, इन तमाम डिपोज़ के अंदर मिनी बसेस के लिए बताया गया था कि क्योंकि शहर हैदराबाद के अंदर छोटे छोटे रोड्स है, उसके ताल्लुक से मिनी बसेस को बताया था। मगर आज आवाम को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। आपके ज़रिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ। वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने कहा कि पार्सल कार्गो सर्विस से 100 करोड़ रुपए की आमदनी का निशाना रखा गया है। आरटीसी को मुनाफा बख्श बनाने के लिए मुमकिन इक़दाम जारी हैं। उन्होंने कहा कि शहर के बस सर्विस खिदमात से 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से आरटीसी मुनाफा बख्श रूट्स पर बसें चला रही हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि पुराने शहर में जल्द से जल्द मिनी बसें चलाने पर गौर किया जाएगा। उन्होंने अरकान असम्बली और आवाम से अपील की है कि वो आरटीसी में सफर करें ताकि उसे नुकसान से बचाया जा सके। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने रियासत में दूसरी सरकारी जबान होने के बावजूद भी उर्दू को नजरअंदाज किए जाने पर अफसोस का इजहार किया। ऐवान असम्बली में इस मसले को उठाते हुए रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने कहा कि उर्दू दूसरी सरकारी जबान होने के बावजूद भी रियासत में मौसर अमल नहीं हो रहा है। रुकन असम्बली ने बताया कि कई महकमे जात में उर्दू के साथ नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत से तवक्के है कि उर्दू के साथ इंसाफ को यकीनी बनाया जाएगा। जनाब स्पीकर साहब, उर्दू हिंदुस्तान की एक ऐसी जबान है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है और तमाम जबानों में उर्दू का मुकाम एक बुलंद मर्तबे पे है। और हमारे पास तो अफसोस की बात कि आज कई सालों से इस रियासत में, तेलंगाना में, उससे पहले आंध्र प्रदेश में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया गया, लेकिन अमल नदारत है, उस पर सही तरीके से अमल आवरी नहीं हो रही है। हाल ही में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने उर्दू हजरात को 66 लोगों को उर्दू के पोस्ट पे तकर्रुरात करके ये ऐलान किया कि तेलंगाना हुकूमत उर्दू के साथ जो नाइंसाफी होती थी उस पर इंसाफ करेंगी। चुनाचे इन्होंने 66 लोगों का अपॉइंटमेंट करके उर्दू दोस्ती का सबूत दिया है। लेकिन आज उसके बावजूद भी बहुत सारे महकमे हैं जहां पर उर्दू के ऊपर अमल आवरी नहीं हो रही है। तरीक़ा तो रूल्स के लिहाज से यह है कि हर महकमे में कम से कम एक दरखास्त उर्दू की दी जाए, लेने वाला है एक मुतरज्जिम उर्दू का होना चाहिए तमाम महकमे में। इसकी बुनियाद पर
नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट का एक मुरासिला तमाम सरकारी महकमे जात के हमने हवाले करके पाबंद किया कि उर्दू को उसका मुकाम दिया जाए। मैं आपके जरिए हुकूमत तेलंगाना से ये मुतालबा करता हूँ कि उर्दू के साथ आज भी नाइंसाफी हो रही है। बहुत सारे महकमों में उर्दू के जानने वाले जिसका तकर्रुर नहीं किया गया, महकमे पुलिस में है और आरटीसी में है, बल्दिया में है, तमाम महकमों में। तो मेरा मुतालबा ये है स्पीकर साहब, उर्दू के साथ इंसाफ होना चाहिए। जिस तरीके से उसको दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया गया उसके साथ सही मानों में इंसाफ करे तो उर्दू का चलन भी आम होगा। उर्दू लोग आगे बढ़कर उर्दू की तरक्की के लिए कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि तेलंगाना हुकूमत उर्दू के साथ इंसाफ करेगी, जो साबिक़ा में तमाम हुकूमतों ने नजरअंदाज किया, लेकिन यह हुकूमत से तवक्को है कि वो इंसाफ करके उर्दू की अमलावरी के लिए हिदायत जारी करेंगे। शुक्रिया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराद ने ट्रैफिक पुलिस पर बेजा चालानात का इल्जाम आयद किया। ऐवान असेंबली में रुकन असम्बली ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस का काम ट्रैफिक को संभालना होता है, लेकिन यहाँ ट्रैफिक पुलिस सड़क के कोने में खड़े होकर सिर्फ तस्वीर कशी में मसरूफ है। ट्रैफिक को संभालने से ज्यादा ऐसा लगता है कि उन्हें फोटोग्राफी की तरबियत दी गई है। जाफर हुसैन मेराज का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक के कंट्रोल पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ऑनरेबल स्पीकर सर, मेरा सवाल यह है कि आज शहर हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस के जुल्म बढ़ते जा रहा साहब। चालाना इतने ज़्यादा हो रहे हैं सर कि पहले ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करती है सर, मगर आज की तारीख में ट्रैफिक पुलिस का काम यह है कि कैमरा लेना, कोने में ठहरना, कुछ भी हो जाओ, कुछ नहीं करना सर, सिर्फ फोटो खींचना। ऐसा लग रहा है कि सबसे बेहतरीन अगर इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है तो फोटोग्राफी की ट्रेनिंग दी गई है सर। तो मेरा आपसे जरिए से डायरेक्ट ये कहना है मिनिस्टर साहब से कि ये जो चालाना है इसके अंदर हर गाड़ी को, चाहे टू व्हीलर हो, 4000, 6000, 10,000 ऐसे चालाना है सर। एक बार अगर वो गाड़ी पकड़ लेता है कांस्टेबल या एसआई या इंस्पेक्टर, तो जब तक चालान क्लियर नहीं करे गाड़ी नहीं देता सर। उसके साथ में फैमिली हॉस्पिटल को जाने की रहती, सबको उतार देता, गाड़ी खींच लेता सर। तो मैं आपके जरिए से मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूं, साहब पहले हेलमेट का जो चालान था वो 135 था सर, आज गलती से गली में भी निकला तो 235 कर दिए सर। ये जुल्म कहीं को सर, वैसे ही लोग परेशान हैं और ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं सर। तो मेरी लास्टली सर आपके जरिए से ये कहना चाहता हूं सर, जितने पुराने चालान है एटलीस्ट वन टाइम सेटलमेंट के लिए सर 50% डिस्काउंट दे दीजिए सर। जितने लोग भर सकते वो चालान कंप्लीट कर लेते सर, कम से कम जाते जो खुद तकलीफ नहीं होती सर। आज एमएलएस को सबसे ज्यादा फोन आ रहे हैं तो रास्ते में गाड़ी पकड़ लिए। मेरे साथ मेरी बहन को मैं स्कूल लेके जा रहा था, कॉलेज को लेके जा रहा था, या कोई पेरेंट्स बोलता बच्ची को लेके जा रहा था सर। तो मैं आपके जरिए से हुकूमत से ख्वाहिश करना चाहता हूं सर, ये चालानों के ऊपर कंसिडर करिए और ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कहिए। हमारी गाड़ी भी फंस गई सर तो हमारा गनमैन उतर के क्लियर करना पड़ता, ट्रैफिक पुलिस नहीं करती। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रुकन असेंबली मौजम खान ने कब्रिस्तान के लिए भी अराजी की फराहमी का मुतालबा किया है। असेंबली में पल्ले प्रगति और पटना प्रगति पर मुख्तसर मुबाहस में हिस्सा लेते हुए मौजम खान ने कहा कि जिस तरह शमशान के लिए अराजी फराहम की जा रही है उसी तरह कब्रिस्तान के लिए अराजी फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि देहातों के मुसलमानों को कब्रिस्तान न होने से मुश्किलात का सामना है। मौजम खान ने कहा कि करोड़ों रुपए की औकाफी जायदादों पर मुसलसल कब्जा हो रहा है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलसल औकाफी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हुकूमत को औकाफी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए। रुकन असेंबली मौजम खान ने नोटरी के दस्तावेजात को भी रजिस्टर्ड दस्तावेजात में तब्दील करने का मुतालबा किया। सर, आपको खुद भी मालूम है, आप हैदराबाद शहर में रहते हैं और आसपास के जितने भी म्यूनसिपैलिटीज़ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस बने हैं, गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा काम किया जा रहा है, शमशानों के लिए ज़मीन दी जा रही है। सर, उसी गांव में मुसलमान भी रहते हैं। शमशान के साथ आप कब्रिस्तान को भी जगह दीजिए। आज लोग किसी के घर में मौत हो जाती है तो गाँव में, छोटे छोटे गाँव में परेशान हो रहे हैं, कब्रिस्तान नहीं है उनको दफनाने के लिए। और शहर के अंदर कई जगह इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हमारे जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर 50 एकड़ ज़मीन आउट ऑफ द सिटी दिए थे,
जो परसों कोविड के अंदर इंतकाल कई लोगों का हुआ था, मोर देन 400 लोगों का, वो काम आया साहब उस कब्रिस्तान में दफनाने के लिए। उसके अलावा म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस बनाए हैं आप, जमीनात काफ़ी है गवर्नमेंट के। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि पल्ले प्रगति और पटना प्रगति नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। मुख्तसर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि देही इलाकों की तरक्की सिर्फ शमशान घाट बना देने, पौधे लगा देने और ट्रैक्टर फराहम करने से पूरी नहीं होगी। तालीम और सेहत के मामले में तवज्जो देने की जरूरत है। ग्राम पंचायतों में जो भी तरक्याती काम हुए हैं उसके अखराजात सरपंच उठा रहे हैं। हुकूमत की तरफ से रकम जारी नहीं की जा रही है। गुज़िश्ता 7 साल से हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर इस्तांबुल बनाने का वादा किया गया, करीमनगर को लंदन बनाने का ऐलान किया गया, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया। वजीर बल्दी नसवनस केटी रमाराव ने कहा कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर तक हुकूमत ने शहरी इलाकों के लिए 65,500 करोड़ रुपए खर्च किए। पटना प्रगति प्रोग्राम पर हुए मुख्तसर मुबाहिस में जवाब देते हुए उनका कहना था कि रियासत की 45% आबादी शहरी इलाकों में जिंदगी गुजार रही है। उनके बुनियादी सहूलतों को देखते हुए मुख्तलिफ तरक्याती काम जारी हैं। केटीआर ने तरक्याती कामों की तस्वीर ऐवान असम्बली में बताते हुए कहा कि ये सब अपोजिशन को दिखाई नहीं देता या फिर वो देखना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद पीने के पानी के लिए 13 लाख नए कनेक्शन फराहम किए हैं। कांग्रेस के दौर में शहर को सिर्फ 304 मिलियन लीटर पानी सरबराह किया जाता था, लेकिन अब 602 मिलियन पानी शहर में सरबराह किया जा रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जायदाद के झगड़ों, शराब या दीगर नशे की लत या जिना में मुब्तला होने की वजह से आपसी कत्लो गारतगिरी के वाकयात में इजाफा हो रहा है, जिसके सद्बाब के लिए मुसलमानों को मुकम्मल इस्लाम में दाखिल होने की जरूरत है। रनवासपुरे में इस्लाम में कत्ल एक संगीन जुर्म के उन्वान से मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इस्लामी तालीमात से दूरी शैतान को मौका फराहम करती है और ऐसे मुसलमान आसानी से शैतान का निशाना बन जाते हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने जालिमों, खातिलों और गैर समाजी अनासिर से दूरी अख्तियार करने पर जोर दिया। जलसे से मौलाना अनवार अहमद कादरी, डॉक्टर कासिम सिद्दीकी, हाफिज बशीर अहमद ने भी खिताब किया। जो पिछले चंद महीनों से कत्ल के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, उस सिलसिले में आवाम में एक इस ताल्लुक़ से बेदारी पैदा करने के लिए, इस एतबार से कि हम तमाम मिलकर ये जो मासूम लोगों का कत्ल हो रहा है इसकी ना सिर्फ हम मजम्मत करें बल्कि उन तमाम हम अपने इख्तियारात को, अपनी इज़्ज़त को जो अल्लाह ने हमको दी है, जो ताकत दी है, उसको इस्तेमाल करें ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के नापाक वाक़यात इस शहर में दोबारा ना हो। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इसीलिए आपको और हमको ये कोशिश करना है कि हम बुराई से रोकें। जो बुराई के अड्डे हैं, जो बुराई की हरकतें हैं, उससे अपने आप को बाज रखें। और आज के इस जलसे का उन्वान है कि कत्ल। अभी हमने सुना कि कत्ल किस लिए होता है, जायदाद के झगड़े में कत्ल होता है। कत्ल इसलिए होता है कि कोई शराब के नशे में धुत होता है या ड्रग्स लेकर, या फिर कोई हशीश या गांजा जो भी होता है लेकर उस नशे की हालत में वो किसी का कत्ल कर देता है। या फिर जो आम कत्ल की वजह है कि एक शख्स किसी एक खातून के इश्क में मुब्तला हो जाता है, जिना करता है, बल्कि इश्क भी कहना गलत, जिना करता है, या फिर वो खातून किसी और गैर मर्द से जिना करती है तो कत्ल का बाइस बनता है। अभी हमने आपने सुना कि टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के लिमिट में औलाद ने अपने एक ज़ईफ बाप को रॉड से मारकर उनका कत्ल कर दिया, रॉड से मारकर उनका कत्ल कर दिया। आप और हमने सुना कि मेहदीपट्टनम से आगे एक हमारी बहन जो वकील है, उनके सगे भाइयों ने अपनी बहन का कत्ल कर दिया जायदाद के झगड़े के ऊपर। यही मिस्रीगंज में काला पत्थर पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में दो नौजवान, बल्कि उनके बाप भी मिलकर किसी के घर पर जाकर हमला करते हैं, वो इसलिए कि वो बच्ची ने इनकार कर दिया कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, हयादार थी।
تو اس لڑکے کو، اس کی انا کو، بلکہ اس کی شیطانیت کو ٹھیس پہنچی. وہ جب گھر میں جاتا ہے تو بچی کا بھائی روکتا ہے تو اس کو قتل کر دیتے ہیں. اس کے معصوم تین بچے چھوٹے یتیم ہو گئے. ایسے کئی واقعات. کشن باغ کے پاس ایک بھائیوں نے مل کر روکا اس لڑکے کو کہ تمہاری بہن کو نہیں چھیڑنا، تو یہ شخص اپنی بہادری کو اپنا ظلم کرتا ہے اور چاقو مارتا ہے 2 لوگوں کو. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں، بلکہ علماء کی موجودگی میں گستاخی کر رہا ہوں. سورہ نساء کی آیات مجھے یاد آ رہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کسی انسان کا قتل کرتا ہے وہ جہنم میں رہے گا. اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے، اللہ اس پر بہت بڑا عذاب اس پر نازل کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ قرآن میں بول رہا ہے کہ اف تک مت کہو، اف تک مت کہو. مگر یہ ناخلق اولاد ایسی ہے کہ ایک حقیر جائیداد کے لیے اپنے باپ کا قتل کر دیے. تو ان لوگوں کے دلوں میں نہ اللہ کا خوف ہے، نہ ان کو قرآن کی تعلیمات سے باخبر ہے، نہ ان کے دلوں میں انسانیت ہے. ان کے دلوں میں کوئی انسانیت ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اس باپ نے ان اپنی اولاد کے لیے جب وہ پیدا ہوئے ہوں گے کتنی تکالیف اس نے نہیں اٹھائیں گے ان کو پالنے کے لیے، ان کو پڑھانے کے لیے، ان کو کپڑا پہنانے کے لیے، ان کو کھانا کھلانے کے لیے. کیا کیا اس نے تکالیف نہیں جھیلی ہوں گی. مگر ایک جائیداد کے لیے آپ راڈ اٹھا کر اپنے باپ کو مار دیے. اب کیا جواب دیں گے؟ مرنا تو ہے ایک دن. اس کی ہم تمام کو مذمت کرنی چاہیے، کھل کے مذمت کرنی چاہیے. ارے نہیں انہیں بہت ٹائیگر ہے، انہیں بہت بڑا وہ ہے. وہ کوئی کیا ہے کہ کوئی یہاں میرے کو بولے کوئی سٹک گینگ ہے، کئی کی سٹک گینگ چٹوں میں سے مونڈے پلٹا دوں گا کوئی سٹک گینگ کی بات کریں گا تو. انہیں وہ کرتا ہے کئی کے کہیں کون سے گینگا ہے رے تم لوگ، کہاں کے گینگا ہے تم لوگ. ارے بڑے بڑے اموک، ارے کیا کرتے آپ؟ کچھ نہیں کر سکتے آپ. ان لوگوں کو جو غنڈہ قسم کے عناصر ہیں جو یہ ظلم کرتے ہیں ان سے نفرت کرنی چاہیے، ان کی مذمت کرنی چاہیے. اور ہم آپ کے ساتھ تھے اور ٹھہریں گے ان کے خلاف انشاءاللہ تعالی. ہم کو ان لوگوں کی ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کی تائید کی ضرورت ہے. میں دیکھ چکا ہوں اپنی سیاسی زندگی میں بڑے ڈاکڑوں کو دیکھ چکا ہوں. میں سامنے آ کے بہت بڑے باتیں کرتے تھے. ہم سب کو دیکھ چکے ہیں اور دیکھیں گے انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو. میں ایک بار آج سے 96-97 کی بات یاد ہے، مجھے یاد آ رہی کہ بولے رے صاحب انہیں بہت بڑا ہے، اس کا بہت بڑا اثر ہے. ارے ملا کون ہے بھائی؟ نہیں اتنے اس پہ اتنے کیسا کرا انہیں. خیر ہم نہیں ملے، الیکشن کے بعد میں ملے. ارے نہیں ملے، ملا نہیں اس لیے نہیں ملا کہ میرے کو بولا گیا کہ آپ کے اوپر اتنے کیسا ہیں. بولے ہو صاحب ذرا اپنا اثر رہتا. ملا بابو تم بھول گئے سب سے بڑا پہلوان میں ہوں یہاں کا، سب سے بڑا پہلوان میں ہوں یہاں کا. ملا ہوشیار رہنا، اب دوبارہ حرکت نہیں کرنا. یہ کرنا پڑے گا، یہ بتانا پڑے گا. خالی نعرے مارنے کا نہیں، ان سے نفرت کرنا آپ لوگ. اگر میں آپ کو بولوں گا بیت الخلاء میں جا کے 1 گھنٹہ بیٹھو تو آپ بولیں گے کیوں بیٹھوں میں؟ بدبو برداشت کروں. یہ بدبودار ہے، یہ ظلم بدبو ہے. یہ قتل کرنے والے، یہ جوا کھیلنے والے، ڈرگز کرنے والے، شراب پینے والے، ماں باپ کو مارنے والے بدبودار غلیظ انسان ہیں یہ لوگ. اللہ ان کو ہدایت دے، ہم کو بھی اللہ محفوظ رکھے. میرے والد کا انتقال ہو کر 13 سال ہو گئے، مگر اللہ بہتر جانتا ہے کہ کوئی دن نہیں جاتا کہ جب میں اپنے والد کو یاد نہیں کرتا ہوں. اور جن کے والد زندہ ہیں آپ ان کو مار رہے ہیں. بتائیے آپ کیا جواب دیں گے حشر کے میدان میں جب وہ ضعیف باپ اس خون آلودہ جسم کے سامنے اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہو کر بولیں گا اللہ انصاف کر دو. انصاف ہوگا، ضرور انصاف ہوگا. اللہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ ہی انصاف کرنے والا ہے. اور کوئی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کر، یاد رکھو تم جو یہ قتل کر رہے ہو، تم پہ حدیث میں آیا کہ تمہاری چہرے سے برکت اڑ جاتی، تمہاری روزی میں کمی آتی اور تمہاری موت جلدی ہوتی. یہ حدیث ہے. 6 چیزیں بتائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو قاتل ہوتا ہے، جو شرابی ہوتا ہے، جو زانی ہوتا ہے، سب چیزیں ہیں. آپ دیکھو ان لوگوں کو، آپ کچھ مت بولو، چہرے دیکھو ان کے. میں نے چہروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ گناہ گار ہیں. اللہ معاف کرے، اس کے چہرے عجیب و غریب نظر آتے ہیں ان لوگوں کے. کوئی قسم کا ان میں سکون نہیں دکھتا ان کے چہروں پر. گناہ اتنا کرتے کہ سب چیز خراب ہو جاتی. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ
इन चीजों की मजम्मत करना है, बल्कि आने वाले मिलादुन नबी के जलसों में हमको खुलकर इन बुराइयों का जिक्र करना है, मजम्मत करना है और आवाम को नफरत करना है। आपको नफरत करना चाहिए इन लोगों से, इनसे नफरत करनी चाहिए। नफरत करो इन लोगों से, आप इनको, आपको इज्जत मत दो इन लोगों को जो इस तरह की हरकत करते। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक तस्लीम किए। रियासती हुकूमत की इस स्कीम से करीब 85 दरखास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। इनका ताल्लुक शंकर नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, खदीम मलकपेट, काला डेरा, चंचलगुड़ा, आजमपुरा, आनंद नगर और अकबर बाग से बताया गया। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर अंबरपेट मंडल के स्पेशल रेवेन्यू इंस्पेक्टर श्रीकांत के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट में अवामी शिकायत व मसाइल की बरवक्त यकसुई का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने जुमेरात को आजमपुरा डिवीजन में जारी कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली के हमरा बलदी बरकी व बरसानी के अहदेदार भी मौजूद थे। मुकामी अवाम की तरफ से रुकन असम्बली को बाज कामों से मुताल्लिक निशानदही कराई गई। अहमद बलाला ने फौरी इसका नोट लेते हुए अहदेदारों को इसकी यकसुई की हिदायत दी। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली की बरवक्त तवज्जो पर इजहार तशक्कुर किया। मुकामी अवाम की तरफ से जो कुछ शिकायत की गई थी, रुकन असम्बली ने फौरी उनकी यकसुई की है। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और जलपल्ली बलदिया के सदरनशीन अब्दुल्ला सादी की निगरानी में मुख्तलिफ वार्ड्स में अवामी मसाइल की यकसुई का सिलसिला जारी है। सदरनशीन अब्दुल्ला सादी ने बताया कि वार्ड नंबर 5 के कौंसलर खालिद मारूस की नुमाइंदगी पर काम किया गया है। सदरनशीन ने बताया कि गुज़िश्ता 10-12 साल से ये इलाका आबाद है, लेकिन यहाँ पर पानी की निकासी का मसला दरपेश था। इस सिलसिले में अब काम हुआ है, अवाम को सहूलत होगी। मुतालिका कॉरपोरेटर ने बताया कि 3 वार्ड्स का पानी यहाँ पर जमा हो रहा था, इससे हिफ्जान सेहत के मसाइल पैदा हुए थे, लेकिन इस मसले की यकसुई से अवाम को राहत मिलेगी। मुकामी अवाम ने सदरनशीन बल्दिया अब्दुल्ला सादी और मुतालिका कॉरपोरेटर की गुलपोशी की। सदर मजलिस से भी इजहार तशक्कुर किया गया। रुकन बलदिया शास्त्रीपुरम डिवीजन मोहम्मद मुबीन ने GHMC के अहदेदारों के हमरा अपने डिवीजन में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने झंडा गली, माजी की दरगाह, इलाही मस्जिद और हसन नगर के दवाखाने का अहाता किया। इन इलाकों में CC रोड के काम जारी हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने तरक्याती कामों का मुआयना करने के लिए मुकामी रुकन बल्दिया को हिदायत दी थी। महकमा इनकम टैक्स की तरफ से जुमेरात को हैदराबाद में वाक़ श्री कृष्णा ज्वेलर्स की ब्रांचेस पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से धावे किए गए। बताया गया कि इससे पहले DRI की तरफ से भी कस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी, गैर कानूनी सोने की तिजारत के सिलसिले में श्री कृष्णा ज्वेलर्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। उसके MD और दूसरों को गिरफ्तार भी किया गया था। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अहदेदारों की तरफ से श्री कृष्णा ज्वेलर्स की ब्रांचेस पर धावे किए गए। उसके मुलाजमीन से पूछताछ की गई। इदारे पर इल्जाम है कि बैरूनी ममालिक से गैर कानूनी तरीके से सोना हिंदुस्तान लाया जा रहा है। कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में 26 साला शख्स का कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त श्रीकांत यादव की हैसियत से की गई। श्रीकांत यादव की लाश मूसापेट केतलापुर के सुनसान इलाके से बरामद हुई। बताया गया कि श्रीकांत यादव 2 अक्टूबर से लापता था और पुलिस में सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई गई थी। कत्ल की वजह मुबैना नाजायज ताल्लुकात बताए जा रहे हैं। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। पेट्रोल पंप्स में माइक्रोचिप लगाकर रियासतों में धोखाधड़ी में मुलविस 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। बालानगर DCP पद्मदा ने बताया कि फैसल बारी, संदीप और असलम ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 34 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स में चिप लगाई। इस सिलसिले में 8 अफराद बशमूल 4 पेट्रोल पंप मालिकान को भी गिरफ्तार किया गया। पेट्रोल पंप की मशीन के साथ छेड़छाड़ करते हुए धांधली की जा रही थी। ये चिप लगाने से 1 लीटर पेट्रोल में 30 मिलीलीटर पेट्रोल कम आ रहा था। सदासिपेट कौमी शाहरा पर पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक शख्स बरसरे मौका हलाक हो गया। जुमेरात के दिन तेज रफ्तार कार ने ऑटो रिक्शा को टक्कर दी, जिसके नतीजे में कंदी मंडल जिन्नापुर का रहने वाला पांडू बरसरे मौका हलाक हो गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है।
मेडचल जिला कुशाईकुड़ा एस रावनगर में वाक़ जियो मार्ट में सरके की वारदात में मुलविस सारिकीन को गिरफ्तार किया है। सारिकीन ने 4,85,000 रुपए की अशिया का सरखा किया था। चोर मार्ट के मुलाजमीन के ही निकले। सीसीटीवी कैमरे के जरिए उनकी निशानदही की गई। इतला मिलने पर पुलिस की क्रूज टीम मुकाम वाक़या पहुंची थी और फिर सीसीटीवी का मुशाहिदा करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया। काला पत्थर के रोडी टीचर शाहनवाज गाजी के खिलाफ पीडी एक्ट लगाया गया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार की हिदायत पर अमन कानून को मुतासिर करने की पादाश पर शाहनवाज गाजी के खिलाफ पीडी एक्ट लगाया गया है। फलकनुमा पुलिस ने शाहनवाज को गिरफ्तार किया था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वक्फ अराज़ियात और बेकायदियों के खिलाफ CBCID तहकीकात। मजलिस की मौसर नुमाइंदगी के बाद वज़ीर आला का ऐवान असम्बली में ऐलान। एयरपोर्ट के करीब फ्रूट मार्केट मुंतकिल करें, उस्मानिया दवाखाना तामीर किया जाए, नोटरी को रजिस्ट्रेशन का दर्जा दिया जाए, अकबर ओवैसी का मुतालबा। राशन कार्ड्स को लेकर मजलिस की हुकूमत पर सवालात की बौछार। उर्दू को नजरअंदाज करने पर भी दिलाई तवज्जे, बेजा ट्रैफिक चालानात को रोकने का मुतालबा। कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में नौजवान का कत्ल, नाजायज ताल्लुकात वाक़े की वजह। और पेट्रोल पंप में चिप नस्ब करते हुए धोखाधही का रैकेट बेनकाब, 8 अफराद बशमूल पेट्रोल पंप मालिकान गिरफ्तार। DCP बालानगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।